तो देखो आप थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है उसमें। सो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और सॉरी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब ध्यान दो, तो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि कब एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होगा, कब एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है व्हेन दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी 0-1 के बीच होगा और टोटल सम क्या होना चाहिए 1। So these two conditions has to be satisfied. These two conditions has to be satisfied for a probability mass function. स्पर्श कुछ खा रहे थे, निकल लिया लग रहा है। आ गए तो जाने देना, सही खड़ा रहेगा। देखो आधा चेक करना पड़ता है, मतलब सबको कुछ खाने के लिए मिलने का मन, सबके लिए ये सब करना पड़ता है। क्या करें, अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ, है क्या? वो मैं पूछा नहीं, देखता कुछ क्या आदित्य इसके ऊपर रहेगा शायद से। और हाँ फेल है कौन? मैंने पहले ही बोला है तुमको कि बहुत मुश्किल होता है फेल होना, कुछ लोग टैलेंटेड लोग फिर भी कर लेते हैं। तो हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि कुछ टैलेंटेड लोग ही ऐसे रहते हैं जो फेल हो सकते हैं। हाँ वही देखो आप, तो दिस इज 0.4, दिस इज 0.4, दिस इज 0.2, 0.4, 0.4, 0.2, ये सब प्रोबेबिलिटीज है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सारे के सारे प्रोबेबिलिटी 0-1 के बीच में है, करेक्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन प्रोबेबिलिटीज आर बिटवीन 0 and 1, हर एक प्रोबेबिलिटी। सो यहाँ पे दिस कैन बी सेड फ्रॉम द गिवन पार्ट, ओके। तो गिवन इंफॉर्मेशन गिवन टेबल में से क्लियर है। सेकेंड कंडीशन इज टू चेक द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज, ओके। तो सम क्या होगा 0.4 प्लस 0.4 प्लस 0.2 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 1। सबको प्लस करने पे 1 आ रहा है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। सो आप हम लोग क्या कर सकते हैं, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज अ PMF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, ओके। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन। सेकंड में देखो आप क्या लिखा है, सेकंड क्वेश्चन x और p ऑफ x दिया हुआ है और x का वैल्यूज क्या दिया है, दैट इज 0 1 2 3 4, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 और फिर 0.1 0.5 0.2 -0.1 0.2 ऐसा वैल्यूज दिया हुआ। तो इस पे चेक करके बताओ सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या? फर्स्ट कंडीशन भी नहीं सेटिस्फाई। सारे के सारे प्रोबेबिलिटीज़ को 0-1 के बीच में होना चाहिए, बट यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी है
P of 3 is minus 0.1 which is less than 0, negative. तो यहाँ पे therefore given function is not a PMF. So it is not a probability mass function. Yep, given distribution is not a probability mass function. तो आ रहा सबको ये हाँ ऑब्वियसली माइनस है तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में आ रहा है, वो जो होना नहीं चाहिए. अगर प्लस करने पे 1 नहीं आ रहा होता तो भी वो पीएमएफ नहीं होता. ठीक है, सुना सबको. अगर सबको प्लस किया प्रोबेबिलिटीज को और आंसर 1 नहीं आ रहा तो भी वो पीएमएफ नहीं होगा. ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड. थर्ड क्वेश्चन देखो आप पे क्या लिखा है, 0.1, 0.6, 0.3 ऐसा प्रोबेबिलिटी दिया. 0.1, 0.6, 0.3 एक्स का वैल्यूज कुछ भी रहने दो, ये प्रोबेबिलिटी से क्या लग रहा है, क्या ये पीएमएफ है? सबका वैल्यूज प्रोबेबिलिटी 0, 1 के बीच में है, प्लस करने पे 1 आ रहा है. यस, इट इज़ अ पीएमएफ. नेक्स्ट में क्या लिखा है, 0.3, 0.2, 0 और एक बोला ना कुछ, 0 भी है. ठीक है, तो यहाँ पे ये सब वैल्यूज है. चेक करके देखो क्या ये पीएमएफ है? नहीं. क्या प्रोबेबिलिटी 0, 1 के बीच में है? यस, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड. सेकेंड कंडीशन प्लस करने पे कितना आ रहा है? 0.95 आ रहा है. 1 आ रहा है क्या? नहीं. तो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ पीएमएफ. तो ना आ रहा है सबको ये क्या लिखना है. ठीक है, सेम ऐसे ही फिफ्थ वाला भी है, सिक्स वाला भी है. फिफ्थ वाला नॉट अ पीएमएफ, प्लस करने पे 1 नहीं आ रहा है. सिक्स वाला पीएमएफ है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड. डाउट है किसी को इसमें क्या किया? समझ में आ रहा है सबको ये? ठीक है, तो ये दो सम लिख के रखो. बाकी का मैंने जस्ट एक डिस्कशन किया है कि क्या पीएमएफ है और क्या नहीं. सो यहाँ पे से आगे जो है, इसके आगे फिर थोड़ा सम्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का होगा. वी विल बी राइटिंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. फिर उसके बाद में मीन एंड वेरिएंस का होगा. ठीक है, दिखा दे अभी. ये हर चीज़ के लिए तुमको ऐसे बात करने के लिए बंद करा नहीं सकते. यहाँ पे आंदो. हर सम के बाद में तुमको चुप कराओ फिर सम करेंगे, ऐसे नहीं हो सकता. बात करना बंद करो. यहाँ पे क्या चल रहा है देखो आप. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस in 2 tosses of a die, where a success is defined as the number greater than 4 appears on at least one die. तो यहाँ पे क्या बोला है कि नंबर ग्रेटर देन 4 शुड अपीयर. यहाँ पे आप नंबर ग्रेटर देन 4 शुड अपीयर. अब क्या हो सकता है ऐसे केस में? 2 डाइस को थ्रो किया, सबको पता है सैम्पल स्पेस 1, 1 से लेके 6, 6 तक होगा. 36. ओके, सो दैट विल बी 36. सो यहाँ पे ये सब क्लियर है कि सैम्पल स्पेस इज 2 डाइस are rolled and it will contain the elements from 1, 1 to 6, 6. तो ये सब एग्जाम के टाइम पे पूरा लिखना, अभी फिलहाल ऐसे लिखा तो भी चलेगा. फिर इसके बाद में x क्या बताया है? तो x क्या बताया? इट इज द नंबर ग्रेटर देन 4 appears. सो नंबर ग्रेटर देन 4 appears ऐसे बोला. तो सोच के बताओ x का पॉसिबल वैल्यूज क्या होगा? वो नहीं मतलब नंबर ग्रेटर देन 4 appears बट x का पॉसिबल वैल्यूज क्या? x का पॉसिबल वैल्यूज होगा 0, 1, 2. मतलब एक ही डाइस के ऊपर नंबर ग्रेटर देन 4 आ रहा है. दोनों डाइस के ऊपर नंबर ग्रेटर देन 4 आ रहा है. एक भी डाइस के ऊपर नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं आ रहा है. तो ना रही है. सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज दैट वी विल हैव फॉर x. एक भी डाइस के ऊपर नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं है. एक ही डाइस के ऊपर नंबर ग्रेटर देन 4 है. दोनों डाइस के ऊपर नंबर ग्रेटर देन 4. ये बात क्लियर है सर? तो ये अपना x का पॉसिबिलिटीज. अभी इसका एलिमेंट्स को लिखते हैं, फिर उसका प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, समझ में आ जाएगा तुमको. दोनों डाइस के ऊपर नंबर ग्रेटर देन 4 होना चाहिए. क्या नंबर है ऐसा? 5, 5, 5, 6, 6, 5, 6, 6. दोनों डाइस के ऊपर नंबर ग्रेटर देन 4. ठीक है,
एक डाइस के ऊपर नंबर ग्रेटर देन 4 होना चाहिए. So that will be 1 5, 1 6, 2 5, 3 5, 3 6, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 नहीं आ गया. 6 1, 6 2, 6 3, 6 4. बस समझाइए. एक डाइस के ऊपर नंबर ग्रेटर देन 4. यहाँ पे एक भी डाइस के ऊपर नंबर ग्रेटर देन 4. सो दैट विल बी 1 1, 1 2, 1 3 ऐसे सब लिखना. लास्ट एलिमेंट आएगा इसका 4 4 आएगा. ठीक है. सो यहाँ पे दीज आर द एलिमेंट्स दैट वी आर गेटिंग. एंड फिर इसके बाद में प्रोबेबिलिटी. तो ये कितना एलिमेंट आ रहा है यहाँ पे? 16 आएगा. 16 बाय 36, 4 बाय 9. ये भी आएगा 16 बाय 36. काउंट करके देख लो. 4 बाय 9 कट हो रहा है ना. ये कितना आएगा? दिस विल बी 4 बाय 36 विच इज़ 1 बाय 9. सो ये उसका प्रोबेबिलिटी 4 बाय 9, 4 बाय 9, 1 बाय. आउट. किसी को डाउट है कुछ? लिखो लिस्ट. ताकि कैलकुलेट करके सब प्रॉपरली किया जा सके. साइंस इज बेस्ड ऑन मैथ्स. पूरा का पूरा साइंस मैथ्स के ऊपर है. बोला है तुमको कि हर सम के बाद में तुमको चुप करा के सॉल्व नहीं कर सकते. बात के बगैर लिखो और फिर उसके बाद में देखो आप. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 6 में क्या बोला? फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30. सुना दे. फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव बल्ब्स. A sample of 4 bulbs is selected at random with replacement. Find the probability of the number of defective bulbs. ठीक है. क्वेश्चन को समझो अच्छे से. क्या बोला है? तो वहाँ पे क्या बोला है कि फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 डिफेक्टिव बल्ब्स. सुना अभी. So from a lot of 30 defective bulbs, from a lot of 30 bulbs, 6 are defective. ठीक है. सो यहाँ पे from 30 bulbs 6 are defective. Okay. From 30 bulbs 6 are defective. फिर क्या बोला है कि सैम्पल स्पेस 4 bulbs are selected with replacement. ठीक है. सैम्पल स्पेस क्या है? 4 are selected with replacement. Okay. देखो अब तो 4 bulbs are selected with replacement. ये अपना सैम्पल स्पेस के बारे में बात. अब सोच के देखो यहाँ पे 30 में से 6 आर डिफेक्टिव. तो इसका डिफेक्टिव बल्ब्स होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 6 बाय 30. करेक्ट. तो यहाँ पे probability for getting a defective bulb, that will be 6 by 30 which is 1 by 5. Obviously probability of a not defective bulb, okay, that will be remaining 24 by 30, or you can just say 1 minus 1 by 5. जो भी हो आंसर आएगा 4 by 5. तो डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी लिखा, नॉट डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी लिखा. हमको बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. सो एक्स इज द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स. ठीक है. एक्स इज द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स. तो दिस क्वेश्चन इज मोर रिलेटेड टू अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप क्वेश्चन. मतलब इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है थोड़ा बहुत ये उसी से रिलेटेड है. दैट इज बिकॉज द प्रोबेबिलिटी नेवर चेंज्ड. ठीक है. प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहा? कांस्टेंट रहा. ओके. पहला बल्ब जब सेलेक्ट कर रहे थे
तभी भी डिफेक्टिव का बल्ब क्या रहा, 1/5 प्रोबेबिलिटी रहा। फिर उसको वापस से रिप्लेस किया। फिर हर बार ऐसे जब बल्ब रिमूव करें तो वहाँ पे हाँ तो बाहर जा, मैं बाकी लोगों को बढ़ाता हूँ, सफोकेट मत हो जाए, ठीक है। देखो आप थोड़ा देर रुक, थोड़ा तो हवा जो आ रहा है वो अभी थोड़ा ठंडा कुछ है वो रहने दे। सुना भी। तो इसमें क्या बोला है, फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिफेक्टिव 30 में से 6 डिफेक्टिव में से डिफेक्टिव आने का प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहा, दैट वाज 1/5। नॉट डिफेक्टिव का हमेशा क्या रहा, 4/5। सुना अभी। तो इस पे x का पॉसिबल वैल्यूज क्या होगा, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इन दिस केस। x का वैल्यूज क्या होगा, क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 क्यों आ रहा है? पूरी आएगा सर। चार ही बल्ब सेलेक्ट करें हम लोग, ठीक है। तो 4 बल्ब्स आर सेलेक्टेड, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 डिफेक्टिव तक ही मिल सकता है, करेक्ट। तो 4 बल्ब्स आर सेलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट, सॉरी with replacement. So यहाँ पे 4 bulbs are selected with replacement. So obviously the possibility of x remains 0 1 2 3 4. ठीक है। अब इसका एलिमेंट्स नहीं लिख सकते हम लोग बिकॉज बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वी विल बी डायरेक्टली राइटिंग द प्रोबेबिलिटी, बट थोड़ा सा इसमें फॉर्मूला जो यूज़ करें, एक्चुअली इट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन दैट वी विल बी यूजिंग। सो चेक करके देखो, यहाँ पे x है, p ऑफ x है, ओके। x का वैल्यू 0, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज दैट मीन, x का वैल्यू 0 मतलब एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं था, मतलब चारों के चारों क्या थे, नॉट डिफेक्टिव बल्ब, ठीक है। तो एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं था, चारों के चारों क्या थे, नॉट डिफेक्टिव, मतलब ईच ऑफ देम हैड द प्रोबेबिलिटी 4/5, और ऐसे 4/5 कितने बार आया होगा, 4 बार। सो इट इज़ 4/5 रेज़ टू 4। समझा ये बात। 4 बल्ब सेलेक्ट करना था, पहला बल्ब नॉट डिफेक्टिव आया, उसका प्रोबेबिलिटी है 4/5। अरे उसको क्या 6 4 6 5। तो वहाँ पे आएगा 4/5। पहले वाले बल्ब का प्रोबेबिलिटी कितना है, 4/5। अब वो बल्ब को वापस अंदर रखा गया, फिर से बल्ब सेलेक्ट करें, तो फिर से नॉट डिफेक्टिव का प्रोबेबिलिटी 4/5, फिर से 4/5, फिर से 4। तो ऐसा हर बार 4/5 रेज़ टू क्या आ रहा, मतलब टोटल 4/5 क्या आया, रेज़ टू क्या आया, 4। तो चारों का चारों नॉट डिफेक्टिव होने का, तो आप पे चारों के चारों नॉट डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज 4/5 द होल रेज़ टू 4। अभी ये केस का देखते हैं, इसका मतलब क्या है, एक डिफेक्टिव बल्ब मिला, मतलब तो एक डिफेक्टिव है और बाकी 3 क्या रहेगा तभी, तो एक डिफेक्टिव है 1/5, बाकी 3 नॉट डिफेक्टिव है, तो 4/5 रेज़ टू क्या हो गया, 3। लेकिन वो एक डिफेक्टिव बल्ब वो कहाँ पे आया, किस पोजीशन पे आया, इट कैन बी कमिंग एट द फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन, करेक्ट। 4 में से कोई भी एक जगह पे क्या आया है, डिफेक्टिव। समझ में आ रहा क्या बोलूँ, करेक्ट। तो ये जो 1/5 का वैल्यू है, ये कहाँ पे आ सकता है, इट कैन कम एट द फर्स्ट पोजीशन। पहला बल्ब डिफेक्टिव निकला, बाकी 3 नॉट डिफेक्टिव। ऐसा हो सकता है कि दूसरा बल्ब डिफेक्टिव था, पहला, तीसरा और चौथा डिफेक्टिव नहीं, ऐसा। सो देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज इन दिस केस। तो वो पॉसिबिलिटीज़ को हम लोग कैसे लिखेंगे, दैट विल बी रिटन बाय राइटिंग एज 4C1, ठीक है। 4 में से एक पे क्या आया है, डिफेक्टिव, बाकी पे क्या आया है, नॉट डिफेक्टिव। समझ में आ रहा है, हाँ। ऑफकोर्स वो लिखना पड़ेगा ना, तो फिर सब केस को बार बार लिखना पड़ेगा। उससे अच्छा क्या रहेगा कि आप इसको सिंपल में 4C1 लिखो। 4 में से एक पे डिफेक्टिव था, बाकी 3 पे तभी क्या रहता, नॉट डिफेक्टिव, ऐसे। अगला केस, यहाँ पे क्या है, 2 डिफेक्टिव है, ऑब्वियसली बाकी 2 क्या रहेगा, नॉट डिफेक्टिव है। तो 2 डिफेक्टिव 2 नॉट डिफेक्टिव, तो 1/5 रेज़ टू क्या होगा, 4/5 रेज़ टू भी क्या होगा, 2। लेकिन यहाँ पे तो 4 में से 2 पे डिफेक्टिव है, बट कौन से 2 डिफेक्टिव है, दैट कैन बी डन बाय राइटिंग इट एज 4C2। 4 में से 2 सेलेक्ट करो, वहाँ पे डिफेक्टिव बल्ब्स आए थे, बाकी 2 पे नॉट डिफेक्टिव आए। अगला केस यहाँ पे
यहाँ पे क्या आएगा 3 डिफेक्टिव है मतलब 1/5 और यहाँ पे 4/5 और ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या आएगा 4C ना रही। ओके फिर लास्ट केस क्या होगा दैट विल बी 1/5 क्या आएगा 4 चारों के चारों क्या थे डिफेक्ट। यहाँ पे भी 4C4 लिखना जरूरी है क्या नहीं 4C4 का वाली वैसे भी 1 ही होता है करेक्ट। एक ही ऐसा केस है कि चारों के चारों डिफेक्टिव आ करेक्ट पहले पोजीशन पे भी दूसरे पे भी तीसरे पे भी चौथे पे भी सब पे डिफेक्टिव है दैट इज ओनली 1 केस फॉर दैट। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे मल्टीप्लाई पे 1 लिखो नहीं लिखा तो भी चल जाएगा। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। डाउट किसी को इसमें समझ आ रहा है सबको। तो ये जो लिखा है दिस इज एक्चुअली वेरी मच सिमिलर टू द फॉर्मूला ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इनफैक्ट ऑलमोस्ट सेम ही है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही सम के जैसा होगा। ओके सो जब हम लोग बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इसका नेक्स्ट चैप्टर तो वहाँ पे ऐसा फॉर्मूला आता है NCR P⁻R Q⁻n - R करके। तो वही सेम फॉर्मूला में ये सम बेस्ड है एक्चुअली। ठीक है उन्होंने सीखा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा लिखो ये कोई सर अगर तेरे को हमेशा डांटते और कोई सर अगर तेरे को हमेशा डांटते बट तेरे फ्रेंड को हमेशा सपोर्ट करते तो तू क्या बोलती है तो एकदम बायस है ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते सुना है कि नहीं बोला ऐसा। रिया को कोई डांटता नहीं तेरे को हमेशा डांटते हैं तो तू क्या बोलेगी एकदम बायस है और ना आ गया रिया को पीछे बिठा दे हाँ मैं भी उसको बिला नहीं उसको बायस्ड का मतलब समझा। बायस्ड मतलब फेवरिंग वन आउटकम ऐसे हम लोग फेवर कर रहे हैं पार्शल है ऐसा करेक्ट। तो बायस्ड होने का मतलब क्या है अभी यहाँ पे इस केस में द कॉइन इज बायस्ड सो दैट बायस्ड मतलब इट विल बी फेवरिंग वन आउटकम ओवर द अदर ऐसे। बट यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि अ कॉइन इज सो बायस्ड कि वी विल बी गेटिंग हेड्स 3 times मोर दैन टेल्स। ओके मतलब समझ आ रहा है 3 times ज़्यादा रहेगा हेड्स टेल्स जितने बार भी आ रहा है उससे 3 गुना ज़्यादा क्या आएगा हेड्स। तो इट इज़ नॉट लाइक अ कॉइन की जैसा शोले पिक्चर में था अमिताभ उड़ा रहा था तो हमेशा हेड्स ही आएगा दैट इज़ अ टोटली बायस्ड कॉइन करेक्ट हमेशा हेड्स ही आएगा। दोनों तरफ हेड्स था क्या हाँ दोनों तरफ हेड्स हाँ ये थी शोले देखी नहीं है तू काम करने के लिए मेरे पास पानी है भैया बॉटल में पानी रख पानी क्या कह रहा है तू आप वैसे ही चालो तू उसका सुनेगा क्या तू उसका मत सुना कर मैंने यहाँ पे से स्टार्ट किया कुछ नहीं हुआ है तो शांत रहे ना अभी इधर 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 बस हो गया समझा उसको। तो वहाँ पे क्या बोला है कि सो a coin is biased but it is not totally biased to give only one outcome. It is biased कि heads आएगा ज़्यादा tails आएगा कम। अब वो हो सकता है कि that is done by putting some weight on one part of the coin. Okay. तो यहाँ पे कॉइन्स में ऐसा हो सकता है कि कोई एक पार्ट पे थोड़ा सा एक वेट इंट्रोड्यूस किया हुआ है सो दैट इट विल टिप ओवर ऑन वन साइड ऐसा कुछ करेक्ट। तो कॉइन के अंदर कुछ किया रहेगा उन्होंने ऐसे तो ना रही कॉइन के अंदर कर सकते भी आज के टेक्नोलॉजी में क्या नहीं हो सकते कॉइन के अंदर तुम पूरा प्रोग्रामिंग ऐसे रखो कि सामने वाले ने जो बोला वो नहीं गिरना चाहिए क्यों नहीं हो सकता ठीक है। अगर कोई कॉल किया हेड्स करके वो नहीं आना चाहिए प्रोग्राम वैसा करके रखो कर सकते क्यों नहीं हो सकता ठीक है। इतना सब कुछ हो सकता है कि एक रिकॉर्डिंग उसमें रहेगा एक थोड़ा सा वेट रहेगा जो उसको फ्लिप करता है क्यों नहीं हो सकता ठीक है। सुना आप देखो आप बोलने का कि हाँ हम लोग ने सिल्वर का अच्छा बड़ा कॉइन लाया है और बड़ा कॉइन के अंदर काफ़ी कुछ रहेगा उसमें हाँ
हाँ अभी ये भी हो सकता है ना, क्यों नहीं कर सकते, इतना सब कुछ फिक्सिंग होता है, ये भी एक क्यों नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, देखो आप अभी, सो द कॉइन इज अ बायस्ड कॉइन, तो इससे क्या हमारा सैंपल स्पेस चेंज होगा। पढ़ के देखो आप ही क्या बोला, कॉइन इज बायस्ड सो दैट heads is 3 times as likely to occur as tails if the coin is tossed twice. कॉइन को 2 बार टॉस किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स, तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोला है बट फॉर द नंबर ऑफ टेल्स। सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस क्या है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड या 1 कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक ही बात है, एक कॉइन को 2 बार टॉस करो या 2 कॉइन को एक ही बार टॉस करो, बात एक ही, ठीक है। सो 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, बट ये कौन सा कॉइन्स है, बायस्ड कॉइन्स, सो 2 बायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। सोच के बताओ इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या होगा, वही रहेगा एच 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 टी टी एच टी टी, सैंपल स्पेस चेंज नहीं हुआ, लेकिन क्या चेंज हुआ है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज। क्यों हुआ, क्योंकि कॉइन ऐसा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इज 3 times द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स। ए निखिल, उसमें और तेरे में फ़र्क है भाई, वो समझ जाता है, वो तेरे को वैसा नहीं है, तेरे को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इज 3 times प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स, टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1। तो ये क्या होगा, दिस इज पी ऑफ एच के जगह पे लिखा 3 times पी ऑफ टी प्लस पी ऑफ टी इक्वल टू क्या होगा, 1। तो टोटल क्या आ रहा है, 4 times पी ऑफ टी, पी ऑफ टी क्या होगा, पी ऑफ एच क्या होगा, 3/4 ही होगा ना, ऑब्वियस 3 times आ रहा है उसका, करेक्ट, डाउट गया यहाँ तक। तो ये हम लोगों ने क्या लिखा, प्रोबेबिलिटीज लिखा, हेड्स का क्या है, टेल्स का क्या है। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखता है, ठीक है, बट यूजिंग दीज प्रोबेबिलिटीज। तो यहाँ पे क्या बोला है, x क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ टेल्स इन एन एलिमेंट, वी आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स। तो x क्या होगा, पॉसिबल वैल्यू से 0, 1 एंड 2, ओके। एक भी टेल्स नहीं आ रहा, करेक्ट, तो दैट विल बी एच एच, एक भी टेल्स नहीं आने का मतलब ये होगा एच एच। तो अभी इसका प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे, करेक्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स कितना है, 3/4, दोनों बार आपका प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, तभी 3/4, सो दिस विल बी 3/4 इंटू 3/4, सो दैट इज 9/60। तो ये आपका फर्स्ट 0 टेल्स का प्रोबेबिलिटी, ओके। अगला केस क्या है, एक टेल्स आ रहा है, सो दैट विल बी एच टी टी एच, ओके। या तो हेड्स टेल्स होगा या तो टेल्स हेड्स होगा। हेड्स का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 3/4, टेल्स का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सो दिस विल बी 3/4 इंटू 1/4, और दूसरा केस क्या होगा, 1/4 इंटू 3/4, सो दिस विल बी 6/60, करेक्ट, प्लस करके देखो। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट विल बी 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, सो 3/69। लास्ट केस, दोनों टेल्स, सो यहाँ पे आएगा 1/4 इंटू 1/4, 1/16। चेक करके देखो, यहाँ पे सबको प्लस करो, 9 + 16, सर 9 + 6 कितना होगा, 15 + 1 कितना होगा, 16, 16/16। सो इट इज़ अ प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, but this has been done for a unbiased, it is done for a biased coin, not an unbiased coin, जो हम लोग जनरली टॉस करके रखते हैं। सुना अभी ओमकार, देखो आप तो x और p ऑफ x का वैल्यू दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 है, x p ऑफ x वैल्यूज क्या दिया है, 0 से लेके 7 तक है, तो इट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ओके। इसमें वैल्यूज क्या दिया है, दिस इज 0k, 2k, 2k, 3k, k²,
2k² 7k² प्लस k। तो ये सब दिया हुआ है अपना इंफॉर्मेशन। और क्या बोला है कि दिस इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सब में क्या बोला है, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग को बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो k का वैल्यू कितना है ये फाइंड करना है। फिर p ऑफ x लेस दैन 3 फाइंड करना है। फिर p ऑफ x ग्रेटर दैन 4 फाइंड करना है। ठीक है, देखो अब तो ये 3 वैल्यूज है जो हमको सब में फाइंड करना है। एंड दिस इज वन वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज जनरली आस्क्ड इन द एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में ऐसा टाइप का मतलब ऐसे टाइप का क्वेश्चन कॉमनली आता है जहाँ पे कुछ वैल्यू मिसिंग है वो फाइंड करना है, या ऐसे प्रोबेबिलिटी लेस देन ग्रेटर देन का फाइंड करना है। सो ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट टाइप का सम। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, ऑब्वियसली दिस इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट। तो अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या, तो इसका एडिशन क्या होगा, प्रोबेबिलिटीज़ का एडिशन क्या होगा 1। ओके, तो ये सब प्रोबेबिलिटीज़ का एडिशन क्या होगा, सो k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k² प्लस 2k² प्लस 7k² प्लस k विल बी इक्वल टू 1। समझ आ रही? हो गया। तो यहाँ पे ये सब का एडिशन इक्वल टू क्या आ रहा है, दिस इज इक्वल टू क्या आया 1। अभी ये सब को ऐड करो, सो k² प्लस 2k² प्लस 7k² कितना हो गया ये, सो दैट इज 10k²। ये क्या हो गया 5 प्लस 9k माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना, मल्टीप्लाई करने पे आपको आना चाहिए -10, प्लस करने पे आना चाहिए आपको 9। कौन सा नंबर्स होगा ऐसे, 10 1 ही 10 आ सके। सो 10 इंटू -1 विल बी -10 एंड 10 -1 विल बी 9। तो इसका फैक्टराइजेशन होगा 10k² प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर आप इसमें से 10k कॉमन ले सकते हो, बचेगा क्या k प्लस 1 माइनस 1 कॉमन k प्लस 1 इक्वल टू क्या आएगा 0। सो ऑब्वियसली k प्लस 1 इक्वल टू 0, एक 10k माइनस 1 इक्वल टू 0 सेकेंड फैक्टर, k का वैल्यू -1, k का वैल्यू 1/10। सो उसके बाद इसमें से कौन सा करेक्ट है, ये क्यों नहीं पॉसिबल है, सो दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। अगर यहाँ पे k का वैल्यू +1 होता तो पॉसिबल होता था, यस और नो, ऑब्वियसली नो, क्योंकि अगर k का वैल्यू 1 रहेगा तो ये सब प्रोबेबिलिटी 2 2 3 ये सब प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी 1 और 0 के बीच में ही रहता है, करेक्ट। तो k का वैल्यू सिर्फ नेगेटिव हुआ करके नहीं, फ्रैक्शन नहीं था करके भी ये पॉसिबल नहीं। तो k का वैल्यू को फ्रैक्शन में ही होना चाहिए। समझ आ रहा है क्या बोल रहा, सो k हैज़ टू बी अ फ्रैक्शन। अब यहाँ पे p ऑफ x लेस देन 3, सो यहाँ पे p ऑफ लेस देन 3 से क्या क्या कम 0 1 2। सो x का पॉसिबल वैल्यूज क्या है 0, x कैन बी इक्वल टू 1, x कैन बी इक्वल टू 2। डाउट कुछ, 0 के लिए तो 0 ही आएगा, 1 के लिए आएगा k, दूसरा आएगा 2k, ये कितना हो गया 3k, k का वैल्यू है 1/10, सो फाइनल आंसर है 3/10। डाउट। नेक्स्ट में क्या बोला, x ग्रेटर देन 4, तो यहाँ पे क्या क्या आएगा 5 6 7। सो आपको क्या क्या लिखना है, यहाँ पे p ऑफ x इक्वल टू 5 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 6 प्लस p ऑफ x इक्वल टू 7। फिर ये सब वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट करोगे, k का वैल्यू 1/10 डालोगे, सॉल्व करोगे, ऐड करोगे, आपका आंसर है। डाउट कुछ, अभी अच्छा लग रहा है। सुना अभी देखा ही, इसका आंसर आया 1/5, नहीं आया तो फिर सॉल्व करना बाद में, बट अभी फ़िलहाल के लिए वहाँ पे लिख दो। सो 9th जो क्वेश्चन है
9 क्वेश्चन जो है दैट इज टू फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस. अब यहाँ से आगे जितना भी सम्स है दे आर बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस. सुनो अभी, तो यहाँ से आगे जितना भी क्वेश्चन है दे आर बेस्ड ऑन फाइंडिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस. तो लास्ट टाइम मैंने फॉर्मूला बताया था तुमको, फिर से एक बार. एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस. So expected value is also called the mean and it is denoted by E of x. Variance is VAR of x. सुना अब. तो expected value and variance का फॉर्मूला क्या था? E of x is summation of x p of x. ठीक है, summation of x p of x या xi pi जो भी है. तो x into p of x या xi into pi एक ही बात है. फिर इसके बाद में वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? वेरिएंस वॉज ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर. व्हाट वाज ई ऑफ एक्स स्क्वायर? दैट इज समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स या एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई. ओके, समझ आ रही है? अब सम्स में इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो जस्ट मैंने फॉर्मूला फिर से एक बार लिख के दिया, बट हाउ विल द सम्स बी सॉल्व? तो आपको सम में कैसे दिया होगा? इट विल बी आइदर वी विल बी गिवन एक्स एंड पी ऑफ एक्स डायरेक्टली. ठीक है, तो सम में या तो दिया होगा ये एक्स है, ये पी ऑफ एक्स है, और इसका आपको मीन और वेरिएंस फाइंड करना है. ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है जिससे आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक्स और पी ऑफ एक्स फाइंड करो. सुना क्या बोला? समझा क्या बोला? सुनना चाहिए उसके लिए. ओमकार खड़े रहे, खड़े रहे. हाँ, एक्स और पी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या रहेगा क्वेश्चन में, उसको करके निकालना है. और दूसरा एक और स्टेटमेंट बोला था बेटा पे. तो या तो सम में एक्स और पी ऑफ एक्स दिया होगा या तो एटलीस्ट कुछ स्टेटमेंट दिया होगा जिससे हम लोग एक्स और पी ऑफ एक्स फाइंड करें. सो आइदर एक्स और पी ऑफ एक्स विल बी इन द गिवन इन्फॉर्मेशन इटसेल्फ और वी विल बी सॉल्विंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टू फाइंड दीज टू वैल्यूज. एक बार ये हो गया, फिर इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, मतलब करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे. x1 p1 को मल्टीप्लाई होगा, x2 p2 को मल्टीप्लाई होगा. फॉर एग्जाम्पल सपोज आई हैव वैल्यूज लाइक 1 2 3 4 एंड आई हैव सम प्रोबेबिलिटी लाइक 1/10, 2/10, 4/10, 3/10 ऐसा. ओके, तो आपको क्या करना है? आपको करना है x इंटू पी ऑफ एक्स. ठीक है, आपको क्या करना है? x इंटू पी ऑफ एक्स, मतलब ये x ये p ऑफ x, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें. तो 1 इंटू करोगे तो यहाँ पे आएगा 1/10, ये क्या आएगा 4/10, ये क्या आएगा 12/10, ये क्या आएगा 12/10. अब इसका टोटल करोगे आप. ठीक है, इसका आप क्या करोगे? टोटल. तो यहाँ पे समेशन ऑफ x इंटू पी ऑफ एक्स ये मिलेगा. ये क्या है? ये दिस इज e ऑफ x. तो मतलब ये टोटल के एंड पे, ये कॉलम के एंड पे जो टोटल मिलेगा आपको दैट इज एक्चुअली द एक्सपेक्टेड वैल्यू. तो ये टेबल में जब हम लोग सॉल्व करें थर्ड कॉलम के एंड पे हमको क्या मिल गया? मीन का वैल्यू मिल गया. आउट कुछ आगे. अभी क्या करते हैं? ये x को इसके साथ में मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब 1 कॉलम को 3 कॉलम के साथ मल्टीप्लाई. तो फिर से 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1/10. 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 8/10. ये हो जाएगा 36/10. ये हो गया 48/10. ये क्या किया हम लोग ने? x और x मल्टीप्लाई हो गया. सो दिस इज एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स. करेक्ट, x के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर, और ऑलरेडी उसके साथ क्या था? पी ऑफ एक्स. तो ये हमने क्या ढूंढ लिया? एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स ढूंढा. ये कॉलम के एंड पे वी विल बी गेटिंग ई ऑफ एक्स स्क्वायर. सो दैट इज समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स. सो एट द एंड ऑफ दिस कॉलम वी विल बी गेटिंग समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स. तो मतलब ये कॉलम ये वैल्यू भी फाइंड किया. ठीक है, सो हमको सम में करना क्या है? वी हैव टू एक्चुअली सॉल्व लाइक दिस. कॉलम 1 का वैल्यूज, सो कॉलम 1 इंटू क्या करना है आपको? कॉलम 2. 1 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे, कॉलम 3 फॉर्म करोगे. फिर से एक बार क्या करना है? कॉलम 1 इंटू कॉलम 3.
तो आपका करस्पॉन्डिंग ई ऑफ एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो ये ई ऑफ एक्स है, ये ई ऑफ एक्स स्क्वायर है, फिर उसके बाद में उसका वेरिएंस का फॉर्मूला में डालोगे आपका आंसर समझाइए। तो इसके आगे आपको क्या करना है, वेरिएंस का फॉर्मूला डाल देना है एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड वेरिएंस आंसर। रूट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, रूट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा होता है, ठीक है। सो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस इज द स्टैंडर्ड डिविएशन, ये भी लास्ट टाइम पढ़ाया था ये सब, कभी पढ़ा करो कुछ ऐसे। ये इतना लिख के रखो नोट करके कि हाउ डू वी सॉल्व द सम्स ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस। मैथ्स बहुत हार्ड है। तूफानों से खेलने का तो वो आदमी था ना एक अफ्रीकन, उस वही मैं उसी के वजह से तो मैंने मैथ्स, मतलब वही रीज़न है मेरा मैथ्स का। कौन सा है? आई डोंट वांट पीस, आई वांट प्रॉब्लम्स। ओके इतना बहुत सर एक मिनट फेवरेट सब्जेक्ट क्या मैथ्स है क्या? तो वही तो इसलिए तो लिया ये सब। इसलिए हम लोग का फेवरेट सब्जेक्ट हाँ ये तो हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल था। हाँ ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल था। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए लिखा है, हर सम में अलग अलग कुछ आएगा तो आप उस हिसाब से सॉल्व करना। सुनो अभी क्वेश्चन नंबर 9 में x दिया है, p ऑफ x दिया, आपको बोला फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ x। तो मतलब e ऑफ x एंड v ऑफ x दोनों फाइंड करना है। तो ना ले सकता हूँ, यही 4 कॉलम बनाना है तुमको, ओके यही 4 कॉलम्स फॉर्म करके सॉल्व करना। तो देखो आप x p ऑफ x, क्वेश्चन में क्या लिखा है, x p ऑफ x, x is -2, -1, 0, 1, 2, p ऑफ x 0.2, 0.3, 0.1, 0.15, 0.25, सम नंबर 9। ये समझ में आया सबको? तो करो स्टार्ट। स्टार्ट करो सॉल्व करने के लिए। करना क्या तुमको बताया, मल्टीप्लाई करो आप। हाँ पहले कॉलम 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो, फिर कॉलम 1 और 3 को मल्टीप्लाई करो। टोटल करो, थर्ड कॉलम का, फोर्थ कॉलम का। स्टैटिस्टिक्स जैसा है ना सर थोड़ा सा। हाँ ये स्टैटिस्टिक्स जैसा ही है। प्रोबेबिलिटी इज अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स आल्सो, नॉट जस्ट ऑफ मैथमेटिक्स। करो सॉल्व करो। और ये रिकॉर्डिंग में आ भी रहा है कि तुम्हारा वैल्यू है 1.35, बोलो अभी। -0.4, -0.3, 0, 0.15, 0.50। प्रॉपरली पहले लिखना सीखो। ये जो ऐड होगा ये -0.7 है। -0.7 का मतलब समझ में आता है तुमको? उसका मतलब है 0.70 ऐसा है। ये दोनों को ऐड करो, ये 0.65, ये माइनस में है या प्लस में है, इसको ऐड करने पे 70 में से 65 गया तो कितना बचेगा? 5, 0.05 ऐसा बचेगा। हाँ देखा मैंने, 0.05। और ये भी क्या आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि वो नेगेटिव ज़्यादा है और ये पॉजिटिव का। ये ऐड करो, ये 2.25 आएगा। फिर वेरिएंस करो। हाँ
अरे सॉल्व अभी तो करने आना चाहिए, तो इतना सिंपल है भी। लिखा है 2.2475 आएगा आंसर। क्या है साक्षी? साक्षी साक्षी क्या आंसर है? तेरा आंसर क्या है? तू तेरा आंसर बता, मैं बता तो राइट ही गिराऊंगा। ये अभी बोलो मत कि तुमको इसका स्क्वायर करने नहीं आता। 0.05 का स्क्वायर क्या है तुमको? 0 पॉइंट, तो बता कितना है? 0 पॉइंट, हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पे आएगा 2.25 माइनस 0.0025 ऐसा आएगा। वो लिखा है क्या तूने? नहीं लिखा किधर? वो तो डेसिमल के बाद में सीधा 25 दिख रहा है मेरे को। 0 के बाद डेसिमल के बाद में 2 0 है, फिर 25 है। क्या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो? ये होता है बोर्ड एग्जाम्स नहीं देते तो बच्चे तो पता भी नहीं रहता बेसिक में जो भी हो। हम देने वाले थे। ये इसके लिए एग्जाम्स कंडक्ट करना ज़रूरी होता है। बच्चे पूछते हैं एग्जाम्स कंडक्ट क्यों करते? देखो ये रीज़न है एग्जाम्स कंडक्ट। सुनो अभी बाइनोमियल और प्रोबेबिलिटी का सम्स में सुनो रे, बाइनोमियल और प्रोबेबिलिटी के सम्स में राइट द आंसर्स इन डेसिमल्स, दैट इज मोर एक्सेप्टेबल। एग्जाम्स में भी आपको डेसिमल में आंसर लिखना चाहिए। 11th वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए मार्क करो। 11th 12th होमवर्क। थर्टीन वाला सम देखो, 20 मिनट बाकी है 11-10 तक करेक्शन। 13 वाला सम देखो, 13 वाला सम रीड करो अच्छे से। क्या बोला है वहाँ पे? ए देखो आप 11 and 12 homework. 13 sum. 2 numbers are selected at random without replacement. हो गया तुम्हारा? 2 numbers are selected at random without replacement from the first 6 positive integers. क्वेश्चन सुनो अच्छे से। नेहा यहाँ पे सुनो। 2 numbers are selected at random without replacement from the first 6 positive integers. पहला 6 पॉजिटिव इंटीजर्स में से 2 नंबर्स को सेलेक्ट किया है विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, लेट x डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड, फाइंड e ऑफ x। अब ढूंढना तो बहुत सिंपल है, एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब कॉलम 3 का टोटल करना, कॉलम 4 पे जाना भी नहीं है, करेक्ट। तो सम तो बहुत ही ईजी है, वी जस्ट हैव टू फाइंड द मीन, वी डोंट हैव टू कैलकुलेट द वेरिएंस ऑल्सो। बट इसका सैम्पल स्पेस और इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो थोड़ा सा सोचने जैसा सा। पढ़ के देखो, आप क्या बोला कि 2 नंबर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम 1 2 3 4 5 6
विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो नंबर्स को सेलेक्ट किया है फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 विदाउट रिप्लेसमेंट। एक और, तो 2 नंबर्स are selected without replacement, तो इसका सैम्पल स्पेस में क्या क्या एलिमेंट आएगा? दो नंबर्स आने वाले ना, 2 नंबर्स को सेलेक्ट किया है विदाउट रिप्लेसमेंट सेलेक्ट किया है, नंबर्स क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 और भी बहुत सारे आएंगे। एक मिनट सलोनी सुना, 1 2 रिपीटेशन नहीं होगा बस, ठीक है। आंसर सुना सबने? सो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। स्नेहा अब देखो 2 1 2 2 नहीं होगा, 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 नहीं होगा, 3 4 3 5 3 6, ऐसा। बिकॉज नंबर्स आर सेलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट, करेक्ट। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब क्या? अगर मैंने 1 सेलेक्ट किया तो मतलब 1 बाहर आ गया, अभी मेरे पास कोई 1 है नहीं उसमें सेलेक्ट करने का, तो ना आ रहा। तो 1 2 से स्टार्ट होगा, 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही फिर 2 1 2 2 नहीं होगा, 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे ही करते करते लास्ट वाले क्या होगा? 6 5 तक जाएगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। डाउट किसी को इसमें? सो दिस इज द सैम्पल स्पेस। अब आगे क्या बोला है? x इज द ग्रेटर नंबर ऑफ द 2, मतलब 2 नंबर्स का जो जोड़ी है वहाँ पे हर एक एलिमेंट का, तो x क्या? इज द ग्रेटर ऑफ द 2 नंबर, करेक्ट। तो इट इज द ग्रेटर ऑफ द 2 नंबर्स दैट इज गिवन ओवर देयर। तो x का पॉसिबल वैल्यूज सभी सोच के बताओ, x का वैल्यूज क्या क्या हो सकता है? x का पॉसिबल वैल्यूज क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 1 नहीं आएगा। पढ़ो अच्छे से, x क्या है? दोनों में से जो ग्रेटर है वो x है। वेरी गुड। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? अलीशा को तक समझ में आएगा। 2 3 4 5 6। अरे नहीं, मैं तारीफ किया था। सुना अब तो आप x का वैल्यूज क्या आएगा? 2 3 4 5 6 ऐसे आएगा। क्यों? क्योंकि 1 किसी के साथ भी अगर पैर में है वो ग्रेटर नंबर बनेगा क्या? है क्या 1 किसी में भी? नहीं। तो हमेशा 1 इज स्मॉलर नंबर, तो यहाँ पे कभी आने का चांस ही नहीं, करेक्ट। अब इसका एलिमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। अब इसका एलिमेंट्स लिखते हैं, सोच के देखो। 2 जो है किस में ग्रेटर नंबर रहेगा? 1 2 में और 2 1 में, इसी में 2 ग्रेटर नंबर है। 3 किस में ग्रेटर नंबर होगा? 1 3 2 3 3 2 3 5, ये सब में 3 ग्रेटर नंबर। तो हमारा एलिमेंट्स कैसा है? ग्रेटर जो नंबर है वो वहाँ पे सेलेक्ट होगा। 4 किस में ग्रेटर नंबर है? सो दैट बी 1 4 1 4 था, 2 4 3 4 4 4 नहीं रहेगा क्योंकि वैसे है 4 1 4 2 4 3, ये सब में 4 ग्रेटर नंबर है। फिर 5 के लिए आएगा 1 5 2 5 3 5 4 5 5 1 5 2 5 3 5 ऐसा। फिर 6 के लिए आएगा, ठीक है। तो नारे सब, तो ये एलिमेंट्स जो आप पे लिखा नहीं है तुम लोग लिखना। फिर इसके आगे प्रोबेबिलिटी, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 2/30। इसका क्या होगा? 4/30, 6/30, 8/30, 10/30। ये उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। डाउट है किसी को इसमें? 30 एलिमेंट्स है ना, 1 2 3 4 5 6 कॉलम, अब मतलब 6 रो, 5 एलिमेंट था एक रो में, 6 रो है ऐसा वाला। 30 एलिमेंट्स है आपका। हाँ 5 6 का तुमको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका e ऑफ x, तो उसके लिए आपको x इंटू पी ऑफ x करना पड़ेगा, और यहाँ पे उसका क्या लेना पड़ेगा? टोटल, समझाइए।
तो आप क्या मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 2, करेक्ट, तो 4/30, 12/30 ऐसे सब करके ऐड करोगे और उसका डिवीजन करोगे, आपका आंसर आएगा। तो यहाँ आ रहा क्या करना है सबको, डाउट है किसी को इसमें? करो जल्दी से, सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया है तुमको, बट वो सैम्पल स्पेस अलग था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट था, तो इसके लिए मैंने एक्सप्लेन किया। सो अभी इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 14, ये तो तुमको समझाया था मैंने, जब दो डाइस को रोल करते हैं तो सम ऑफ नंबर्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख के दिया था, थर्ड एग्जांपल। उसका आपको स्टैंडर्ड डिविएशन ढूंढना है, मतलब चारों कॉलम करने का, बट वेरिएंस का रूट भी निकालने का, लास्ट में वेरिएंस लाके। 14th वाला क्वेश्चन होमवर्क, 15th वाला क्वेश्चन होमवर्क, 14th एंड 15th में आपको टेबल जो है 14, 15, 16 ऐसा वाला टेबल दिया है, तो आप x लिखना, प्रोबेबिलिटी लिखना और फिर बाद में आगे सॉल्व करना। 11, 12, 14, 15, 16 में कर रहा हूँ सुना अभी, तो 5 मिनट ही बचा ना, शांत रहे। इतना टाइम से चालू ही था ना, 10 मिनट बंद रहेगा तो कुछ नहीं होगा। सुना अभी। सो 16th क्वेश्चन, बड़ा अभी क्या लिखा? In a meeting, 70% of the members favor and 30% oppose a certain proposal. Okay. So in a certain meeting, 70% of the members favor and 30% oppose a certain proposal. A member is selected at random and we take x equal to 0 if he opposed, x equal to 1 if he is in favor. Find e of x and variance of x. तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, x दिया है, p ऑफ x दिया है, सब कुछ सब में मेंशन्ड है। तो सब में क्या पता है कि x का वैल्यू अगर मेंबर ने उसको अपोज किया है, देखो आप, अगर मेंबर ने उस प्रपोजल को अपोज किया है तो वी शुड बी राइटिंग x टू बी 0। अगर उसने उसको एक्सेप्ट किया है तो वी शुड बी राइटिंग x टू बी इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी क्या बताया है? अपोज करने का प्रोबेबिलिटी क्या बताया था? 30% ऐसा बताया था। तो 30% मतलब 30/100, दैट इज 0.3। ये क्या होगा? 0.7। x है, p ऑफ x हो गया। अभी अगला क्या करोगे आप? x इंटू पी ऑफ एक्स, और फिर उसका अगला क्या करोगे आप? x स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। फिर आप इसका टोटल निकालोगे ये दोनों का, पी ऑफ एक्स, और फिर वेरिएंस के लिए जाओगे। समझाइए, करो स्टार्ट।